यूपी में डीएनए की सियासत गर्मा गई है। सपा की एक विवादित पोस्ट के बाद जिसमें सपा ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर अभद्र टिप्पणी की, उनको डीएनए चेक करवाने की सलाह देते हुए उनका डीएनए सोनागाछी और जीबी रोड तक बता दिया और सियासत गिरते हुए रेड लाइट एरिया तक आ गई, जिसके बाद तो मानो बवाल मच गया। ब्रजेश पाठक समेत तमाम बीजेपी के नेताओं ने सपा पर सवालों की तलवार तान दी, शर्मनाक बताते हुए अटैक कर दिया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के एक्स हैंडल से पोस्ट को डिलीट कर दिया गया, लेकिन एक बड़े जवाब के साथ। तो सपा ने क्या आपत्तिजनक कहा जिसे डिलीट करना पड़ा, और डिलीट करने पर जो जवाब दिया वो हम आपको जरूर बताएंगे। पहले देखिए ब्रजेश पाठक का ये पोस्ट। एक्स पर सपा की पोस्ट को ब्रजेश पाठक बेहद शर्मनाक बताते हैं और सीधे अखिलेश यादव से सवाल पूछते हैं। वो सपा के पोस्ट को अपने दिवंगत माता पिता को गाली बताते हुए लिखते हैं, अखिलेश जी, ये आपकी पार्टी की भाषा है, ये आपकी पार्टी का ऑफिशियल हैंडल है। किसी के दिवंगत माता पिता के लिए शब्दों का ये चयन है। लोकतंत्र में सहमति असहमति आरोप प्रत्यारोप सब चलते आए हैं और चलते रहेंगे, पर आप अपनी पार्टी को इस स्तर पर ले आएंगे क्या आदरणीय डिंपल जी इस स्त्री विरोधी और पतित मानसिकता को स्वीकार करेंगी? सोचिएगा। तो बात डिंपल यादव तक आ जाती है। अब जरा देवरिया से बीजेपी विधायक शोला बड़ी त्रिपाठी सपा पर किस तरह से जोरदार हमला करते हैं वो भी देख लीजिए। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप, आलोचना, विरोध, कटु शब्द और सियासी प्रहार चलते हैं और ये एक स्वस्थ लोकतंत्र में जायज भी है, परंतु राज्य के उप मुख्यमंत्री के लिए ऐसी भाषा, और वो भी एक जिम्मेदार राजनीतिक दल की तरफ से, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य भी। राजनीति का ये स्तर अत्यंत अफसोसजनक है। इधर बीजेपी के हमले शुरू होते हैं, उधर सपा की ओर से पोस्ट डिलीट कर दी जाती है और एक जवाब दिया जाता है। पहले सपा का वो आपत्तिजनक पोस्ट देखिए जिसे डिलीट किया गया, फिर उसे डिलीट करने के बाद का कमेंट दिखाएंगे। बात पर सपा के डीएनए पर बयानबाजी करने वाले ब्रजेश पाठक जी अपना डीएनए अवश्य चेक करवाएं और उसकी रिपोर्ट सोशल मीडिया पर जरूर डालें, जिससे उनका असली डीएनए पता चले। दरअसल ब्रजेश पाठक जी का खुद का डीएनए सोनागाछी और जीबी रोड का है। उन्हें खुद नहीं पता कि उनका असली डीएनए क्या है, कहाँ का है और किसका है, इसलिए कुंठाग्रस्त होकर वे सबके डीएनए पर सवाल उठाते हैं। दरअसल ब्रजेश पाठक जी इतनी पार्टियां बदल चुके हैं और इतने डीएनए से युक्त हो चुके हैं कि भ्रमित हैं। ब्रजेश पाठक जी अपना डीएनए चेक करवाकर उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करें तो हम अभियान चलाकर ब्रजेश पाठक का डीएनए सोनागाछी और जीबी रोड के रेगुलर कस्टमर्स से मिलान करवाएंगे, फिर ब्रजेश पाठक जी को उनके असली डीएनए का पता बताएंगे। तो भयंकर थूथू के बाद इस पोस्ट को सपा डिलीट करती है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल की ओर से जानकारी दी जाती है और कहा जाता है, ब्रजेश पाठक जी, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, क्या आप डीएनए लैंग्वेज को समझते हैं? बस इतना ही आपको समझाने के लिए आपको आपकी भाषा में जवाब दिया गया था। हम तो ट्वीट डिलीट कर दे रहे हैं, लेकिन आप आइंदा से ये डीएनए लैंग्वेज का इस्तेमाल करने से पहले सोचिएगा। जब आप किसी कांच के ऊपर पत्थर मारते हैं तो पलट कर टुकड़े अपनी ओर भी आते हैं। दलीय मतभिन्नता अलग हो सकती है, लेकिन जो डीएनए वाली भाषा आप अक्सर ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं वो भी कतई अस्वीकार्य है। आइंदा आप भी अपनी भाषा चयन में सावधानी रखिएगा और आरोप प्रत्यारोप कीजिए, परंतु ये बिलो द बेल्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल आइंदा मत कीजिएगा, सुबह शाम समेत। तो सपा कहती है कि हर वक्त ब्रजेश पाठक सपा का डीएनए बताते रहते हैं। ऐसे में बिलो द बेल्ट के वार को समझाने के लिए ब्रजेश पाठक को ऐसा जवाब दिया गया। आपको बता दें कि अक्सर अपने बयान में ब्रजेश पाठक सपा को लॉ एंड ऑर्डर और महिला सुरक्षा के नाम पर घेरते रहते हैं, जिसमें वो गुंडागर्दी को सपा का डीएनए बताते हैं। यानी कि डीएनए की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। 2027 के चुनाव से पहले अब इसमें किसको फायदा होगा, किसको नुकसान, और जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर ब्रजेश पाठक को घेरा, उस पर आप क्या कहेंगे? आपको बता दें कि सोनागाछी और जीबी रोड को वेश्यावृत्ति के लिए एशिया के सबसे बड़े इलाके के तौर पर जाना जाता है। सोनागाछी कोलकाता, जबकि जीबी रोड दिल्ली में है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।